चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में खीमीराम ने कांग्रेस का दामन थामा। इसके बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और कांग्रेस में शामिल हुए खीमीराम शर्मा से खास बातचीत की। कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पंडित खीमीराम जो है आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सर, कितना जो है आप समझ रहे हैं कि इसका असर आने वाले जो है चुनाव में पड़ता हुआ? बहुत जबरदस्त इसका असर पड़ेगा, पूरे हिमाचल में इसका असर पड़ेगा और बहुत अच्छा वातावरण कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ बन रहा है। कांग्रेस की विजय निश्चित रूप से वहाँ पे सुनिश्चित है। हम निश्चित रूप से वहाँ जीत कर सरकार बनाएंगे। हिमाचल में बीजेपी लगातार अपने बड़े नेताओं को जो है उतारते हुए मैदान में नजर आ रही है। त्रिदेव सम्मेलन भी जो है हिमाचल में बीजेपी की तरफ से किया गया। कोशिश पूरी कर रहे हैं, हताशा और निराशा से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी 2 बार गए। धर्मशाला में उनका रोड शो जो है पूरी तरह से विफल हुआ। तो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी को वोट देने। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर पूरी तरीके से जोर जो है इस बार लगाते हुए नजर। समझता हूँ कि जो वो है हमारा चुनाव वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। अभी आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई अस्तित्व उस तरह से नजर नहीं आ रहा। आपके अपने बड़े नेताओं को किस तरीके से देखेंगे? आनंद शर्मा की खबर आई कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं, उन्होंने स्वयं खंडन किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खीमीराम जी से भी बात कर लेते हैं। सर, आप भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? आज इच्छा हुई मेरी कि कांग्रेस में जाना चाहिए। वक्त की आज नज़ाकत है कि इस पार्टी में जाया जाए। अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, सोनिया जी अच्छी काम कर रही है, प्रियंका जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब लोगों का झुकाव जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ हो चुका है और निश्चित रूप से हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे और आने वाले से 24 में भी यहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी। बीजेपी ये कह रही है कि वो काम के आधार पर कहीं ना कहीं जो है अगले विधानसभा चुनाव में जो वोट है वो मांगती हुई नजर आएगी और प्रधानमंत्री को भी जो है मैदान में उतारने की वो बात करते हुए नजर आते हैं। उनके जो कहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, डबल इंजन का जो फायदा उन्हें होता हुआ नजर आएगा। डबल इंजन का फायदा है क्या? कुछ भी नहीं है। ये बोलने की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं है। बुरी हालत है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है और जो भी एक आधारभूत सुविधाएं वो भी नहीं मिल रही है। हिमाचल में भाजपा का पूरी तरह से सफाया होने वाला है, विश्वास करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खीमीराम जी थे जो जनता टीवी से बातचीत कर रहे थे और प्रभारी राजीव शुक्ला भी थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने पंडित खीमीराम से खास बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और ये कहते हुए नजर आए कि मेरा रुख जो है कांग्रेस की तरफ हुआ, मेरा रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, जी जान से लड़ेंगे। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए। फिलहाल खीमी शर्मा कौन है वो आपको बताया हमने, फिर बता देते हैं। पहला चुनाव कुल्लू जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लड़ा। पहले ही चुनाव में खीमीराम ने जीत हासिल की। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुल्लू की बंजार विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रहे। वहीं आपको ये भी बता दें बीजेपी टिकट पर 2 बार विधानसभा पहुंचे। वहीं आपको ये भी बता दें कि साल 2007 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली पंडित खीमीराम शर्मा ने। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं पंडित खीमीराम शर्मा। इसके साथ ही वन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली खीमीराम ने। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्कूल टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करना, उसके बाद एक राजनेता बन जाना। तो पंडित खीमीराम ने फिलहाल आज कांग्रेस का दामन थामा है और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। एक छोटे स्तर से करियर की शुरुआत करना और एक राजनेता बनना अपने आप में काफी अहम होता है। फिलहाल आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, जो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि मेरा रुझान कांग्रेस की तरफ है। आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी पॉइंटर के जरिए भी हमने आपको बताया। एक बार फिर बता देते हैं कि साफ तौर पर 2012 में विधानसभा चुनाव में वो
पंडित खीमीराम हारे। इसके साथ ही इसके बाद 2017 में बीजेपी ने खीमीराम का टिकट भी काटा। इसके बाद से वो पार्टी में हाशिए पर चल रहे थे। तो फिलहाल इस साल के विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हुए पंडित खीमीराम। इसके बाद खीमीराम शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि हर हाल में बंजार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल ये वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस का दामन आखिर क्यों थामा, क्या वजह रही। वो ये वजह है कि इस साफ तौर पर वो पार्टी में सक्रिय भी थे और इस साल के विधानसभा चुनाव के लिए वो सक्रिय तो नजर ही आए, लेकिन खीमीराम शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने अपने बड़े बयान में यह कहा कि हर हाल में बंजार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। नरेश चौहान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नरेश जी, चूंकि पंडित खीमीराम ने आज कांग्रेस का दामन थामा, सबसे पहले इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। कितने खुश हैं आप, चूंकि खुशी की बात है? देखिए, एक ऐसे समय में जब भाजपा की सरकार सब विपक्षी दलों के लोगों को तोड़ रही है, उसमें साफ तौर पे धन बल का यूज हो रहा है, भारत सरकार उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ऐसे माहौल में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में इनके अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला लिया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा के अंदर जो लोग अभी समझ रहे हैं वो क्या सोचते हैं। तो आप समझिए कि एक दल जो दिल्ली में भी सत्ता में है, हिमाचल में भी सत्ता में, उसके बावजूद उनके इतने सीनियर नेता अगर कांग्रेस में आने का फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा में सब कुछ सही नहीं है, या लोगों की वहाँ पूछ नहीं है। केवल जो लोग बैठते हैं वो एक दो लोग ही चलाते हैं, बाकियों को कोई पूछने वाला नहीं। हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे पार्टी के अंदर आए और पार्टी हाईकमांड ने दिल्ली के अंदर उनकी ज्वाइनिंग कराई। हमारे जो अध्यक्ष अपने जनरल सेक्रेटरी है इंचार्ज हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी के सामने, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जब पार्टी हाईकमांड ने फैसला लिया, हमें इसमें मजबूती मिलेगी। तो नरेश जी, कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो कांग्रेस अब तक बैक फुट पर नजर आ रही थी, अब वो फ्रंट पर नजर आ सकती है? नहीं, देखिए, चीज तो है कि कुछ ये चीज तो माननी पड़ेगी कि लोग जो देख रहे हैं, अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो 5 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूरा होने वाला है। तो वो एक पूरी तरह से फेल सरकार जो रही है, ये एक आप समझते हैं लोकतंत्र की परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि 5 साल के लिए पूरे हैं तो 5 साल पूरे करेंगे। अदरवाइज ये मैंडेट खो चुके हैं लोगों का। बाई इलेक्शन के दौरान जनता ने इनको नकार दिया। अब तो ये टेक्निकल गवर्नमेंट है कि पूरा करेगी कार्यकाल, लेकिन अगर जनमत की बात करें, जनमत तो खो चुके हैं। उसका कारण ठीक है नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गणेश दत्त वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले गणेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। गणेश जी, हमारे साथ नरेश चौहान प्रवक्ता कांग्रेस हैं। चूंकि जिस तरह से आज राजधानी दिल्ली में पंडित खीमीराम ने जो कांग्रेस का दामन थामा है, तो कहते हुए नजर आए, नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कहीं ना कहीं खामियां नजर आने लगी हैं अब बीजेपी में लोगों को, इसीलिए अब लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, खीमीराम जी, मैंने भी अभी समाचार पढ़ा कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि खीमीराम जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और मंत्री रहे हैं सरकार में। तो वो वैचारिक व्यक्ति थे और काफी दिनों से इनएक्टिव लग रहे थे। काफी दिनों से उनका बैठकों में आना जाना भी कमी था, लेकिन परिस्थितियां क्या बनी हैं, क्योंकि उनका मेन टिकट की तरफ काफी जोर था कि भाई मुझे नहीं देना तो मुझे अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए। तो उसमें क्योंकि उस क्षेत्र से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर बीजेपी के एमएलए हैं और वो जीत करके आए थे। पिछली बार भी उन्हें टिकट, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट उनको नहीं मिला था। शायद हो सकता है कि वो टिकट के इसी चक्कर में वो शायद उनको लगा होगा कि अब यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, तो उधर से शायद टिकट की संभावनाओं को तलाशने के लिए या अपने लिए या अपने बेटे के लिए शायद टिकट के लिए वो गए होंगे। तो ऐसा महसूस होता है हमारे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का खास समय देने के लिए जनता टीवी पर। फिलहाल दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे।